अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नईम अब्बास, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। आज हमने सेकंड चैप्टर जो कि रिलेटेड है किसी फंक्शन की लिमिट से रिलेटेड और फंक्शन कंटीन्यूअस कब होता है इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हर एक लेक्चर की वीडियो नोटिफिकेशंस में रिसीव हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। टॉपिक है हमारा पहला कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। पहले फंक्शंस के बारे में सुन लें। फंक्शन पीस वाइज कब होता है? अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो कि एक खास पॉइंट से आगे किसी और तरह से बिहेव करता है और किसी खास पॉइंट से पीछे किसी और तरह से बिहेव करता है तो ऐसा फंक्शन पीस वाइज फंक्शन कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज f of x डिपेंडिंग ऑन x and this function is such that this is 2x plus 3 when x is less than 0। अगर x की वैल्यू 0 से पुट करोगे तो फंक्शन इसके इक्वल होगा, और अगर x की वैल्यू when x is equal टू आर ग्रेटर देन 0, अगर x को 0 या 0 से बड़ा पुट करोगे तब ये फंक्शन x माइनस 1 बनता है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होते हैं दीज आर कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो इसमें पुट की जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 होगी या बड़े नंबर पुट करोगे 0 से तो उस वक्त ये फंक्शन इसके इक्वल होगा। ओके, दीज टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। अब इन फंक्शंस में लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब बनता है और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब बनता है। अगर हमारे पास पॉइंट है 0, इससे लेफ्ट वाली वैल्यूज पुट करोगे तो फंक्शन कौन सा यूज करोगे, राइट वाली वैल्यूज यूज करोगे तो फंक्शन क्या यूज करोगे। तो अगर मैं इसी फंक्शन को लेके चलूं तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बनता है कि x की वैल्यूज 0 से 0, क्योंकि हमारा पॉइंट है 0 से छोटे वाली वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम इस चीज से डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और इसके ऊपर नेगेटिव साइन। तो ये सिंबल होता है कि अब आप x की वैल्यूज 0 से लेफ्ट वाली पुट कर रहे हैं, मतलब छोटी वाली पुट कर रहे हैं वैल्यूज, और फंक्शन के अंदर पुट करेंगे फंक्शन इज इक्वल टू। अब यहां से ही देखें क्या हमें f ऑफ x ये चूज करना पड़ेगा या ये, तो क्योंकि हमने इस पीस वाइज फंक्शन के अंदर डिफाइन कराया हुआ है जब x की वैल्यू 0 से छोटी पुट की जाएगी तब फंक्शन ये बनेगा, और जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पुट की जाएगी तो फंक्शन ये बनेगा। तो इसलिए हम इसमें जब लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड द फंक्शन विल बी टेकन एज 2x प्लस 3, और जब इसमें पुट करते हैं दैट इज इक्वल टू x की जगह पर 0 पुट कर दें तो आंसर 3 आ जाएगा। याद रखिएगा ये नहीं करना कि x की जगह पर माइनस 0 पुट कर दें, या यहाँ पर अगर x की वैल्यू जो है ना वो किसी पॉइंट पे चेक हो रही है 1 है तो माइनस, इस नेगेटिव का मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट है ना कि माइनस का 0 है। ओके, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने लिया तो उसका आंसर 3 आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब बनता है x की वैल्यू 0 से राइट वाली साइड यानी कि ग्रेटर देन वाली साइड, तो उसकी नोटेशन ये होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर प्लस का साइन, जो कि इस चीज को डिनोट करता है कि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अब जब x की वैल्यू 0 से पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर है तो उस वक्त फंक्शन ये नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी जो कंडीशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करोगे तो इसमें पुट की जाएगी। सो दैट विल बी टेकन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड द फंक्शन इज x माइनस 1। x की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो आंसर -1 आएगा। सो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर बनता है 3, राइट हैंड लिमिट का आंसर बनता है -1। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है और कब नहीं करती, तो उसके लिए बेटे याद रखिएगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच कर जाए उनके आंसर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट ऑफ अ फंक्शन, और फंक्शन को हम लेट कर रहे हैं f ऑफ x, एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू a पे इफ, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे लेंगे, x अप्रोचेस टू a की तरफ फ्रॉम लेफ्ट, तो नेगेटिव साइन उस फंक्शन का
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जिसको हम शो करेंगे x अप्रोचेस टू a के ऊपर प्लस का साइन f ऑफ x। अब एग्जिस्टेंस की कंडीशन है कि किसी फंक्शन की लिमिट f ऑफ x की एग्जिस्ट करती है एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे थे, तो मैंने इन जनरल a की 0 की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसने इसलिए मैंने इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट अब करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम होता है, तो अदरवाइज वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब बनेगा। कोई भी फंक्शन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूअस तब होता है, किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होता है, अब एट सी कर लें या फिर एक्स एट ए कर लें, कुछ भी, दो तीन कंडीशंस हैं कंटिन्यूअस बनने के लिए। पहली कंडीशन कि फंक्शन अ फंक्शन any function f of x is continuous होगा at x is equal to a पे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस तब बनेगा जब ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो तीन कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन के f के अंदर डायरेक्ट x की जगह पर वो वाली वैल्यू पुट करो तो उसका आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट। ये ना हो कि वो जो पॉइंट x की वैल्यू गिवन है फंक्शन में पुट करो और आंसर अनडिफाइंड आ जाए, तो लिमिट जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो फंक्शन की कंटिन्यूटी को शो नहीं करेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। सो फंक्शन किसी f ऑफ x को कंटिन्यूअस बनने के लिए पहली शर्त यह है, जो जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं फंक्शन में पुट करें तो आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए, आंसर सेम है, मींस x अप्रोचेस टू a प्लस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस a के ऊपर नेगेटिव साइन, दैट इज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए नेगेटिव शो कर देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव f ऑफ x के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। तो इट मींस इसको आप कह सकते हैं दूसरी वर्डिंग में कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन यही है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आने चाहिए। ओके, और इसकी आखिरी कंडीशन यह है कि लिमिट का आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x शुड बी इक्वल टू जो आपने स्टार्ट में f ऑफ a निकाला हुआ होगा, मतलब लिमिट का आंसर वही आना चाहिए जो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट x की ये वाली वैल्यू पुट करने से आंसर आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। लास्ट एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो फंक्शन उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। ओके, लास्ट में हमने एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और कब नहीं होता। तो फंक्शन कंटिन्यूअस बनने की पहली कंडीशन भी यही है कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आप इस फंक्शन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन चेक द कंटिन्यूटी f of x is equal to 2x minus 3। ये ऐसा फंक्शन है जो ना तो किसी वैल्यू पे अनडिफाइन है और ना ये पीस वाइज है। इसका मतलब है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं पे ये अनडिफाइन नहीं हो रहा। सो इसलिए हम कहते हैं कि एज f of x is continuous is defined, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है, is defined for all values of x belongs to real number। x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर इसमें पुट करें तो ये फंक्शन डिफाइन है, अनडिफाइंड नहीं है। सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सो दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अल्लाह ना करे ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पे अनडिफाइन हो जाता तो फंक्शन वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस ना होता, बाकी सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होता। जैसे ये है, अगर आप x की जगह पर 5 पुट कर दो 2 और 0 हो जाएगा, एंड 2 और 0 समथिंग और 0 इज अनडिफाइंड एज, तो इसलिए हम लिखेंगे एज h of x दिस फंक्शन
इज नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5। x को 5 पुट करने से ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो h ऑफ x इज कंटिन्यूअस, लिहाजा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कहां कहां पे? हर x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे, एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट किस पॉइंट पे नहीं होगा? x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। x को 5 नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। सो x इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली g ऑफ x जो है 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। एक x को 3 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, तब भी अनडिफाइंड बनेगा। x को -2 पुट करने से भी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि एज g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, g ऑफ x जो है वो डिफाइंड नहीं है, इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3 या फिर x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 पुट करने से और x इज इक्वल टू 3 पुट करने से ये डिफाइंड नहीं है। सो g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2 पे और x इज इक्वल टू 3 पे। इन 2 पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स थे उनमें जस्ट प्रॉपर्टीज यूज करते हुए आपने बताना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, अब फंक्शन sin x ओवर x है इफ x की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, मतलब x 0 से या लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है तो उस वक्त फंक्शन इसके इक्वल है, और फंक्शन 1 के इक्वल तब है जब x की वैल्यू क्या है? 0 है। ओके, ये पीस वाइज फंक्शन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 1-2 साल के बाद एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में ये आता है। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्या ये फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 0 पुट करने से कंटिन्यूअस है या नहीं है? तो कंटिन्यूअस के लिए हम वही 3 कंडीशन इसकी सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर सेटिस्फाई कर गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो पहली कंडीशन ये होती है कि आप फंक्शन के अंदर यही वाली जिस पे चेक कर रहे हैं यही वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट करें और देखें क्या आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पुट करने से फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x की जगह पर 0 इज इक्वल टू, जी बेटे जब x 0 है तो फंक्शन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, विच एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है आंसर अनडिफाइंड नहीं बना, डिफाइन हो गया तो इट मींस एग्जिस्ट करता है। ओके, सेकंड स्टेप इसका कंटिन्यूटी का दूसरी कंडीशन ये थी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन डाल देते हैं, नेगेटिव साइन f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखें x जब 0 से नेगेटिव की तरफ है मतलब लेस है तो उस वक्त फंक्शन किसके इक्वल है? sin x ओवर x। सो लिमिट इसी की लेनी पड़ेगी, फंक्शन की जगह पर जस्ट यही पुट कर देंगे, x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, और आपको पता है कि जब लिमिट x अप्रोच करती है 0 को sin x और x का आंसर किया किस पे हो जाता है? किसकी तरफ कन्वर्ज करता है? 1 की तरफ। अब इसकी राइट हैंड लिमिट लेने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट के लिए हम पॉजिटिव साइन डाल देते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब जब x 0 से पॉजिटिव है तब भी फंक्शन इसी के इक्वल है, जब x 0 के इक्वल है तब फंक्शन इसके इक्वल है। ओके, राइट साइड का मतलब 0 से ग्रेटर नंबर जो है ना जब पुट करेंगे तो फंक्शन उस वक्त इसके इक्वल है, इट मींस ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, sin x डिवाइडेड बाय x, और इस लिमिट का आंसर 1 होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, इसका आंसर बन रहा है 1 के इक्वल। ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ गए तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसका आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
तीसरा इसका स्टेप था वेरीफाई करने का कि लिमिट का आंसर और वो जो डायरेक्ट पुट करने का आंसर था दोनों सेम होने चाहिए। यस, डायरेक्ट पुट किया तो एफ ऑफ 0 का आंसर 1 आया, लिमिट पुट करवाई तब भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स का आंसर इक्वल आ रहा है जो एफ ऑफ 0 का आंसर है। दोनों का आंसर 1 1 है, सो सेम आ रहा है। सो इसलिए लास्ट स्टेप में लिख देंगे सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। So f of x is continuous. तो f of x continuous है at x is equal to 0 is continuous at किस वैल्यू पे x is equal to 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन को कंटिन्यूअस बनने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराना होती हैं। पहला, डायरेक्ट पुट करने से तो आंसर एग्जिस्ट करना चाहिए, अनडिफाइंड ना आए। दूसरा, लेफ्ट हैंड लिमिट लो और राइट हैंड लिमिट लो, आंसर सेम आए। तो तीसरा स्टेप कि वो डायरेक्ट पुट करने वाला आंसर और लिमिट वाला आंसर दोनों सेम होने चाहिए, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाता है। सो दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0।